तो ऐसे बात करते करते ना जेके कहता है कि मुझे नींद आ रही है तो मुझे सोना चाहिए। तो इतना टाइम में ना जेके की लाइफ में कोई भी लड़की नहीं आई थी, और जेके आज भी वाइन को बहुत पसंद करता था। और वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये चीज़ थी कि वो शायद फिर से मिले, बट उसे लग भी रहा था कि मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते। वो चाहता था मिलना। तभी वो चला जाता है और जिमिन कहता है, उफ, ये लड़का भी ना, भगवान सब ठीक हो जाए। तभी ईवा ने कहा, तुम मेरी टेंशन मत लो, सब ठीक ही है, ठीक है। और मुझे भी नींद आ रही है और हम भी सोने जा रहे हैं। तो जिमिन और ईवा भी चले जाते हैं अपने अपने कमरे में सोने के लिए। तो ना वी बैठा होता है, तभी जो रीवा चली जाती है और ईवा वहीं पर रुकती है। और ईवा कहती है कि क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो। वी कहता है कि कुछ नहीं, बस ये सोच रहा हूँ कि अब फाइनली सब ठीक हो जाए। तभी ईवा कहती है, हाँ मैं भी ये चाहती हूँ। मतलब जो भी हुआ वो हम सबकी, मतलब हमारी गलती थी। और जेके बहुत बदल गया उसके बाद। उसे अब इतना नहीं अब खुद को हर्ट करना चाहिए। वो कितना भी बताया कि वो खुश है, बट आज वो उसी चीज़ में डूबा हुआ है। तभी भी कहता है, जानता हूँ मैं, और ये भी जानता हूँ कि अभी कुछ ज़्यादा हो गया है, तो भगवान करे सब ठीक हो जाए। तभी ईवा कहती है, हाँ वैसे तो माफ़ी तो मैं भी मांगना चाहती हूँ तुमसे और वाइन से। तभी वी ने बोला, क्यों, ऐसे ही उसमें गलती मेरी भी थी। तभी वी ने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और अदर साइड जो जेके था वो अपने कमरे में बैठ के सिर्फ अंधेरा था और सोच रहा था कि वो पुरानी बातों को याद करता था, कैसे वो वाइन के साथ रहता था। मतलब इतने टाइम में ना 4 साल में बहुत लड़कियों ने जेके के साथ ट्राई किया था रहने की, बट वो उसने कभी भी किसी को ध्यान नहीं दिया। बट वो ना हर चीज़ में, हर लड़की में ना वो वाइन को ढूंढता था कि कोई तो हो, पर कोई भी जेके का इतना रूड नहीं बर्दाश्त कर सकता था, और वो नहीं भूल पा रहा था वाइन को। और अदर साइड जो भी कहता है कि क्यों, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मतलब हम बच्चे थे, हमें से गलत की पहचान नहीं थी, हम सिर्फ वही देखते थे जो आयु दिखाना चाहती थी। तभी, और आयु तुम्हारी दोस्त है तो तुम हमेशा उसकी साइड लोगी। जैसे तभी ईवा ने कहा, नहीं तुम भी मेरे दोस्त हो। और हाँ वाइन मेरी दोस्त नहीं थी, बट मैं कभी उसके बारे में बुरा नहीं सोचती हूँ। तभी वी ने कहा, जानता हूँ, तुम भूल जाओ जो भी हुआ, हमें आगे बढ़ना चाहिए। तब उसने स्माइल किया और बोला, रात हो गई, सोना चाहिए। और अदर साइड जो जेके था उसको कॉल आता है कि हमें जाना है, तो कल ही हमारी फ़्लाइट है। तो वो सबको बता देता है कि फ़ोन करके कि हाँ कल जाना है, तो तुम पैकिंग कर लो। तो जिमिन बोलता है, वाह अब हम फाइनली अमेरिका जा रहे हैं। वो बहुत खुश था, सच में वो। तभी अमेरिका के लिए सब तैयार हो जाते हैं, जेके, जिमिन, वी, ईवा और रीवा सब तैयार हो जाते हैं, और वो फ़्लाइट में बैठ के चले जाते हैं, वो पहुंच जाते हैं अमेरिका। तभी जिमिन कहता है, हाँ फाइनली मैं बहुत थक गया हूँ, हम पहुंच गए अमेरिका। तभी वी कहता है कि हाँ फाइनली हम पहुंच गए। तब इस बात पर ईवा कहती है, तुम कब से इतने एक्साइटेड होने लगे अमेरिका के लिए, क्योंकि तुम तो पहले से यहाँ पे आते जाते रहते हो। तभी जिम भी कहता है कि इस बार कुछ खास है। तभी रीवा ने कहा कि इसका दोस्त है ना, कोई मिलाने वाले है हमारे से किसी को। तभी ईवा ने कहा, ओह वो मैं तो भूल गई थी, अब मुझे उस इंसान का इंतज़ार रहेगा। तभी जो जिमी ने वो भी बोलता, यार तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, मुझे खाना है, मुझे भूख लगी, पहले हम कुछ खा ले फिर गप्पे मारेंगे। ये सुनकर फिर से सब लगे, यार तुझे खाने का काम है, तुझे सिर्फ खाना ही खाना है। पर कोई नहीं, चलो भूख तो हम सबको लगी है तो खा ही लेते हैं। तब भी जिमिन कहता है, हाँ हाँ भूख सबको लगी होती है, बट बोलता कोई नहीं है। फिर मैं बोलता हूँ तो फिर तुम्हें लगता है कि सिर्फ मुझे भूख लगी हुई है, हाँ, और तुम मेरे कंधे में बंदूक रख के तुम सब इसका फ़ायदा उठाते हो। तभी सब हंसने लग जाते हैं। तभी ईवा कहती है,
हाँ यार खा लेते हैं, भूख लगी है। तब वो सब खाना खाने बैठते हैं और इसी बीच में जो ईवा है ना, वो उसकी टक्कर होने वाली थी, मतलब वो गिरने वाली थी। ईवा, हाँ, ईवा की टक्कर होने वाली थी। तभी जिमी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम ठीक हो? और ईवा ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। तो ना ईवा ने जल्दी से हाथ छुड़ा दिया। तभी ईवा ने कहा, लगता है कि इसका कनेक्शन बनने वाला है। तभी ईवा ने कहा, बिल्कुल नहीं, इसके साथ तो बिल्कुल नहीं, दुनिया में इकलौता लड़का ही बचेगा ना, तब भी मैं इस घर में कुछ भी ऐसा नहीं सोचूंगी। तभी जिमी ने बोला, मैं भी, सेम हियर। ये बात सुनकर जेके जो हंसने बैठ गया। तब भी वो जेके को कॉल आई, तो जेके ने बोला, तुम यहाँ पे अंदर जाओ, यहाँ पे रेस्टोरेंट है, तुम जाओ अंदर और मैं बात करता हूँ। जेके ना कॉल में बात कर रहा था। तभी उसके पास एक छोटा बेबी आता है। वो बोलता है, हाय अंकल, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप कितने हैंडसम हो। हाँ। तभी जेके ने उसको देखा और कहा, तुम मुझसे बात कर रही हो? हाँ अंकल, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप बोलो, यहाँ पर आपने एक लड़की को देखा? कौन लड़की? वो सुंदर सी दीदी है एक, वो बहुत प्रिटी है। आपको पता है, उनकी आंखें छोटी छोटी है और उनका नोज पिन बहुत लंबा है, और उनकी आंखें भी कुछ छोटी छोटी सी है, और वो बहुत सुंदर है, वो बहुत गोरे है, उनके बाल बहुत लंबे लंबे हैं, और वो जब हंसते हैं ना तो ऐसा लगता है कि दुनिया रुक गई है। ये बात सुनकर ना जेके को वाइन की याद आ रही थी और वो बोल रहा था कि उसने वो कुछ बोलने वाला था। तभी, अंकल आपने देखा ऐसी लड़की को, सुंदर दीदी को देखा आपने? तभी जेके बोलता, नहीं, मैंने ऐसे किसी को नहीं देखा है, और आप इतने छोटे हो, इतने क्यूट हो, आपको किसने छोड़ दिया यहाँ पर? हाँ बताओ मुझे, आप बताओ कि मॉम डैड कहाँ है? तभी उस बेबी ने बोला, नहीं मुझे नहीं पता, वो गुम हो गए हैं, आप मेरे साथ ढूंढोगे? तभी जो वाइन थी वो भी वहीं पर थी, और ना चिकू को ऐसा लग रहा था कि बहुत अपना सा महसूस हो रहा था। तो तभी तभी पीछे से एक आवाज़ आई, कैन। तभी जो होबी था वो आगे आया और उसने बोला, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है ना, तुम्हारी दीदी ने मना किया हुआ है कि तुम्हें कहीं इधर उधर नहीं ले जाए। हाँ बताओ कैन, तुम क्यों गुम हो गए थे? तभी जेके बोलता, बच्चों की गलती नहीं है, अगर बच्चों को संभाल नहीं पाए तो फिर हमें ऐसे नहीं डांटना चाहिए। तभी होवी ने जेके को देखा और कहा, ओह आई एम सॉरी, इसने आपको परेशान तो नहीं किया? तभी जेके ने बोला, नहीं बिल्कुल नहीं, बट अकेले इतने छोटे बच्चे को रखना अच्छी बात नहीं होती है, कुछ हो जाता तो। तभी होवी ने कहा, जानता हूँ बट ये बहुत शरारती है, टिकता ही नहीं है, बट थैंक यू। हाँ। तभी वो बोलता है कि ओके कोई बात नहीं, और वो होबी और कैन चले जाते हैं। तभी उनके साथ उसको वाइन दिखती है और वो ना उसके पीछे जाने वाला था। तब भी जेके को जो जिमी ने वो आवाज़ डाल देता है और कहता है, जेके तू कहाँ जा रहा है? वो वहाँ पे कौन? वहाँ पर कोई नहीं है वहाँ पर। तभी वहाँ पे जेके ने फिर से देखा तो वहाँ पे सच में कोई नहीं था। तभी जिमी ने बोलता है, क्या ढूंढ रहा है यार, तुम कब से क्या वेट कर रहे खाने के लिए? तो वैसे हमने खाया भी नहीं है, जल्दी चल। तभी ईवा वो भी आते हैं, ईवा भी आ जाती है और कहती है, हाँ जेके यार तू कब से टाइम वेस्ट कर रहा है, जल्दी चलना, तू यहाँ पे कॉल करने आया हुआ है। तभी वी आता है, वी ने बोला, क्या हो जेके, सब ठीक है? जेके का मुँह उतर गया था, उसने बोला, सब ठीक है चलो। और वो सब जा रहे थे पर जेके की नज़र वहाँ पे थी। तभी वी ने बोला, क्या हुआ? पता नहीं यार, ये किसको ढूंढ रहा है कब से लेके, इसको खाना वहाँ नहीं है, यहाँ है, चल यहाँ पे। तो जिमी ने ऐसा बोलता और फिर वो चले जाते हैं, वो खाना खा लेते हैं, सब कुछ हो जाता है उनका।